राजपूत का अंत, सोने का तख्त। अजमेर के महल में सूरज की पहली किरण ने पृथ्वीराज चौहान के सोने के तख्त को चमकाया, लेकिन आज कुछ अलग था। तख्त में बारीक दरार थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत इसे अंदर से तोड़ रही हो। महाराज, घोरी की फौज फिर से तराइन की तरफ बढ़ रही है, सेनापति ने आकर खबर दी। पृथ्वीराज ने अपने हाथ में संयोगिता की तस्वीर उठाई, उनकी प्रिय पत्नी, जिसके लिए उन्होंने स्वयंवर से भागकर शादी की थी। संयोगिता, इस बार कुछ ठीक नहीं लग रहा, उन्होंने धीरे से कहा। टूटे हुए सपने। रात के अंधकार में संयोगिता अपने कमरे में बैठी थी। अचानक उनके हाथ से पृथ्वीराज की तस्वीर गिर गई और फट गई। ये क्या अशुभ संकेत है? उनका दिल धड़क उठा। बाहर घोरी की फौज की परछाई अजमेर की दीवारों पर पड़ रही थी। मोहम्मद घोरी इस बार हार मानने को तैयार नहीं था। काफिरों का ये घमंड आज टूटेगा, उसने अपनी तलवार चमकाते हुए कहा। पृथ्वीराज के दरबार में सभासद चिंता में डूबे थे। महाराज, हमारी सेना थकी हुई है। पिछली जीत के बाद हमने आराम किया, लेकिन घोरी ने अपनी ताकत बढ़ाई है। आखिरी जंग। सुबह तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पृथ्वीराज के सिर पर सोने का मुकुट था, लेकिन उसका वजन आज बहुत ज्यादा लग रहा था। राजपूत की शान कभी नहीं झुकती, पृथ्वीराज ने हुंकार भरी। जंग शुरू हुई। तीर, तलवार और घोड़े, सब कुछ मैदान में था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जयचंद की गद्दारी, थकी हुई सेना और घोरी की नई रणनीति, सब कुछ राजपूतों के खिलाफ था। सूरज का डूबना। दोपहर तक खून से लाल चुका था मैदान। पृथ्वीराज के मुकुट में लगे हीरे टूटकर गिर रहे थे, उनकी तलवार भारी हो रही थी। महाराज, पीछे हटिए, सेनापति चिल्लाया। राजपूत पीछे नहीं हटते, मौत से पहले, पृथ्वीराज ने जवाब दिया। लेकिन तकदीर कुछ और थी। एक तीर उनकी आंख में लगा। अंधेरे में डूबते हुए उन्होंने संयोगिता का नाम लिया। खंडहर बन गया महल। अजमेर में जब संयोगिता को खबर मिली, उनका संसार टूट गया। सोने का तख्त दरार से फूटकर बिखर गया, दीवारें हिलने लगी। मैं राजपूत की बेटी हूं, दुश्मन के हाथ नहीं लगूंगी, उन्होंने कहा और जौहर की तैयारी शुरू की। पैलेस की हर चीज टूट रही थी, दरवाजे, खिड़कियां, मूर्तियां, जैसे पूरे राजपूत साम्राज्य का अंत हो रहा हो। परछाई का राज। घोरी की परछाई अब पूरे महल पर थी, उसके कदम महल की सीढ़ियों पर गूंज रहे थे। हिंदुस्तान अब हमारा है, घोरी ने ऐलान किया। लेकिन जीत में भी उसे एक अजीब सी कमी महसूस हुई। जिस शान को उसने हराया था, वो कभी उसकी नहीं हो सकती थी। टूटा हुआ तख्त, जली हुई तस्वीरें और खंडहर बन गए महल, यही मिला था उसे। इतिहास की किताब। आज 100 साल बाद तराइन के मैदान में सिर्फ हवा चलती है। कोई कहता है रात में अभी भी घोड़ों की आवाज आती है, कोई कहता है पृथ्वीराज की रूह अभी भी वहां भटकती है। सोने का तख्त अब मिट्टी में मिला है, मुकुट के टुकड़े कहीं खो गए, संयोगिता की तस्वीर की राख हवा में उड़ गई। राजपूत का अंत नहीं हुआ था उस दिन, सिर्फ एक अध्याय खत्म हुआ था। क्योंकि जब तक धरती पर एक भी राजपूत जिंदा है, उनकी शान और सम्मान की कहानी चलती रहेगी। घोरी की परछाई लंबी थी, लेकिन सूरज फिर भी निकलता था, और हर सूरज की किरण में राजपूतों की वीरता की याद थी।